रिद्धि सिद्धि के दाता हैं वो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हैं वो, विघ्न विनाशक विघ्न हरता गणपति बप्पा मोरिया। आप सभी को लोढ़ा बिल्डर्स की तरफ से गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या में रानी पद्मावती के बलिदान दिवस पर मित्र मंच की ओर से श्रद्धांजलि दी गई। अयोध्या में 16,000 दीप प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर मित्र मंच के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ ही साधु संत और स्थानीय लोगों ने रानी पद्मावती को नमन किया। देवकाली ओवरब्रिज के नीचे मित्र मंच की तरफ से रानी पद्मावती के बलिदान दिवस पर उन्हें याद किया गया। वहीं इस दीपदान कार्यक्रम में पहुंचे दशरथ गद्दी के महंत बृजमोहन दास ने कहा कि भारतीय नारियों के सम्मान में 16,000 वीरांगनाओं के साथ रानी पद्मावती का जौहर भारतीय नारियों के लिए आदर्श स्थापित करता है। ऐसे में उनके बलिदान दिवस पर अयोध्यावासी और संत समाज उन्हें नमन करते हैं। देखिए, आज पद्मावती का जौहर दिवस है। आज के दिन ही उन्होंने देश, धर्म, समाज की और हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो आज इस बलिदान दिवस को देखते हुए आज 16,000 दीपों के साथ जलाकर इन माताओं को अयोध्या की पावन धरती पर इनको नमन किया जा रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। बिहार में मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में खून का अवैध कारोबार करने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यहां चूना भट्टी गली के एक घर में नवीन कुमार नाम का शख्स करीब 6 महीने से खून का अवैध कारोबार चला रहा था, लेकिन आसपास के लोगों की जागरूकता के चलते उसे पकड़ लिया गया। इस अवैध कार्य का मुख्य संचालक नवीन कुमार एक प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करता है। दरअसल मोहल्ले के लोगों को खबर मिली कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग कमरे में खून निकालने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने वहां पहुंचकर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को रंगे हाथों पकड़ने के साथ ही मौके से कई ब्लड सैंपल और ब्लड के पैकेट भी बरामद किए। पकड़े गए आरिफ नाम के एक शख्स ने बताया कि नशे की लत के चलते वो हर महीने 1,000 रुपये के लिए अपना खून देता था। बहरहाल पुलिस अब इस जांच में जुटी है कि आरोपियों के तार किन किन लोगों से जुड़े हो सकते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के कटरा थाना क्षेत्र के गंगिया नवादा गांव से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक युवक ने आपसी विवाद को लेकर बीती रात 65 वर्षीय भोला महतो को सोई स्थिति में पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया। उनके कराहने पर नींद से जागे परिजन ने किसी तरह उनके शरीर में लगी आग को बुझाया और गंभीर स्थिति में घायल बुजुर्ग को मुजफ्फरनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बुजुर्ग भोला महतो जिंदगी व मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं परिजनों ने बताया कि मंगलवार की शाम भोला महतो और गांव के एक युवक के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज व बहस हुई थी। लोगों ने डांट फटकार कर आरोपी को भगा दिया था, लेकिन जाते वक्त आरोपी ने धमकी दी थी कि वह आग लगाकर जिंदा जला देगा। फिलहाल बुजुर्ग की स्थिति गंभीर है। अराउंड 6 से 7 बजे शाम का एक गांव के व्यक्ति से बकझक हुआ उनका।
ठीक है। बकझक के दौरान चौक पे उन्हें इनको धमकी दिया कि हम आपको माचिस जला देंगे। फिर ये एवरी डे की तरह अपने दरवाज़ा पे सोते थे। सेम डे वो दरवाज़ा पे सो गए। सोने के बाद लगभग उनकी आदत थी, वो गंजी और अंडरवियर पहन करके सोते थे वो दरवाज़ा पे। वो लगभग जैसे ही लगभग 12 बजे के करीब वो व्यक्ति उनको देखा वहाँ पे, तो आने के बाद वो पेट्रोल डाल करके माचिस मार करके भाग गया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। श्रम कानून के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह के कार्य नहीं लिए जा सकते। ये श्रम कानून नियम का उल्लंघन है, लेकिन विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से कई ठेकेदार इस कानून की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है राजनांदगांव जिले के आदिवासी विकास खंड मोहला का। यहाँ मिडिक पार से डुगाटोला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन मार्ग के किनारों में ठेकेदार बाफना कंस्ट्रक्शन दुर्ग के द्वारा आसपास के क्षेत्र के 13 से लेकर 16 वर्ष से कम उम्र के बाल श्रमिकों से काम लिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इन बाल श्रमिकों को मजदूरी भी कम दी जा रही है। नियम विपरीत कार्य और अनियमितताओं के लिए किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करना ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत को ही दर्शा रहा है। ऐसे में राजनांदगांव में शिवसेना का कहना है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो इसके खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए राजनांदगांव से KS ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बाजपुर के ग्राम बरहैनी के रहने वाले विष्णु मंडल को हाट बाजार के सामने एक वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि मामले में अभी तक तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी उसकी तलाश भी जारी है। बरहैनी क्षेत्र में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जैसे ही हमें तहरीर मिलती है उसमें अज्ञात, क्योंकि अभी जिस वाहन ने टक्कर मारी है वो अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो अज्ञात वाहन में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। खाली दामन खुशियों से भरने, सबके दुख को दूर करने आ रहे हैं बप्पा। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आप सभी को इंडिया लाइव 24 की तरफ से गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वसीता कॉलोनी उल्लासनगर के एक युवा समूह वसीता वीर ने कोरोना पृष्ठभूमि के साथ एक पर्यावरण अनुकूल आश्रय गणेश की स्थापना की है। कोरोना काल में डॉक्टरों, पुलिस और स्वच्छता कार्यकर्ताओं का योगदान आस्था और भक्ति के देवता से अलग नहीं है। उनकी वेशभूषा में गणेश की एक सेवाभावी मूर्ति बनाई गई है। उल्लासनगर वसीता कॉलोनी में वीर वसीता गणेश मंडल पिछले 40 वर्षों से गणेश की स्थापना कर रहा है और विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इस वर्ष कोरोना सावंत के दौरान कोरोना रोगियों की सेवा करते हुए डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस कर्मियों और स्वच्छता कर्मचारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी, जो कोरोना वॉरियर्स के लिए अपने सम्मान का भुगतान करते हैं और इस दिन और रात के लिए लड़ते हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए उल्लासनगर से रमेश भापले की रिपोर्ट। छपरा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एनएसएस कैडेट सामने आए हैं। एनएसएस कैडेट्स ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए शहर शहर जाकर भिक्षाटन किया। राष्ट्रीय सेवा योजना की राष्ट्रपति पदक से सम्मानित कुमारी अनिशा और जयप्रकाश महिला कॉलेज की एनएसएस सदस्यों के द्वारा बाढ़ पीड़ितों के लिए भिक्षाटन किया गया। आपको बता दें कि कुमारी अनिशा पहले से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ी रही है। हाल के दिनों में सारण के कई प्रखंडों में बाढ़ आई है।
ऐसे में वहां के लोगों की मदद करने के लिए अनीशा और उनकी पूरी टीम ने भिक्षाटन करके जरूरी सामान मुहैया कराए। ये हम लोग एनएसएस वॉलेंटियर है लोग और हम लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए राशि कलेक्ट कर रहे हैं लोग और इससे हम लोग सूखा राशन खरीदेंगे लोग और जाकर बाढ़ पीड़ितों की हेल्प करेंगे लोग। इंडिया लाइव 24 के लिए सारण से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। एटा की थाना मारहरा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड 25,000 रुपये के इनामी बदमाश सत्य प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस कुख्यात बदमाश को कुटैना नहर पुल के पास से पकड़ा, जिसके पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। सत्य प्रकाश करीब 1 साल से थाना पिलुआ में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत वांटेड था। थाना मारहरा पुलिस और थाना मलावन पुलिस द्वारा 25,000 रुपये के गैंगस्टर एक्ट के वांछित को इनामी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पे काफ़ी लंबे समय से इनाम रहा है। ये वर्ष 2018 और 2019 से लगातार वांछित चल रहे थे। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। इस कार्य में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए गेहूं की 10 और जौ की एक नई किस्म इजाद की है। इसकी न केवल पैदावार बहुत अच्छी है बल्कि ये बीमारी रोधी भी है। इसमें 9 किस्में भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल और गेहूं की एक किस्म चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने इजाद की है। इसको लेकर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल में अखिल भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधानकर्ताओं की 59वीं कार्यशाला का ऑनलाइन आयोजन हुआ। इन किस्मों को जारी करते हुए राष्ट्रीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप ने बताया कि इन किस्मों की पैदावार बहुत अच्छी है। इन किस्मों की खेती करने से किसानों की आर्थिक स्थिति में क्रांतिकारी सुधार होगा। पिछले 2 दिनों में एक सम्मेलन 24 और 25 अगस्त को हमारे संस्थान में वर्चुअल मोड पे हुआ था, जिसमें 300 से अधिक वैज्ञानिक देश के और विदेश के उसमें सम्मिलित हुए थे। और इस विचार मंथन में हमने 10 गेहूं की नई किस्में और 1 जौ की नई किस्म देश के किसानों के लिए उपलब्ध कराई है। आने वाले दिनों में इनका अनुमोदन भारत सरकार से होने के बाद हम जल्द ही इसका बीज किसानों की मध्य लेके आएंगे। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।